तो चलिए आज की क्लास कहते हैं शुभारंभ करते हैं। और शुभारंभ कहते हैं करते हैं आपका किस तरह से, तो शुभारंभ करेंगे हम लोग अपने कहते हैं रेडिकल से। राइट, आप लोगों को एनसीईआरटी की बुक मिली और ऐप में एनसीईआरटी की बुक और स्टेट बोर्ड की बुक मिली, रिप्लाई कीजिए। सो विल स्टार्ट अवर लेक्चर। राइट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू राइट लिटिल बिट कहते हैं मोर इन द रेडॉक्स। मोर इन द रेडॉक्स का मतलब ये थोड़ा सा क्या आता है पार्ट जो है ये आता है केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट। ये किस में आता है? केमिकल बॉन्डिंग में। केमिकल बॉन्डिंग जो होती है वो केमिकल बॉन्डिंग में कई सारी चीज़ें आपको कहता है पढ़ाई जाती है केमिकल बॉन्डिंग में। तो जो केमिकल बॉन्डिंग वाला पार्ट है उसमें कहता है रेडिकल्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। लेकिन आपको कहते हैं यहाँ पे क्यों पढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं आपको ये नहीं पढ़ाऊँ तो आपको रेडॉक्स के कहता है कई सारे क्वेश्चन अगर आप बुक खोल के देखोगे तो आपको नहीं आएंगे। तो सर वो नहीं आएंगे तो फिर तो हम फंस जाएंगे। राइट, नहीं, आपको फंसने नहीं देंगे हम आपको सिखाएंगे। तो क्या सिखाएंगे सर? रेडिकल्स के सीरीज़। तो मैं रेडिकल्स आपको भेजा नहीं हूँ, रीज़न बीइंग कि मैंने जब देखा रेडिकल्स तो आपको वह सोचा है मैंने कि कहता पहले आपको समझाऊं। राइट, कि क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आपको कहता है कई सारे लोगों के नाम तक याद नहीं है, नाम भी पता नहीं है। तो एक बार मैं लिखूंगा और फिर आप लोग कहते हैं आपके पास दो ऑप्शन है, या तो साइमल्टेनियसली मेरे साथ लिखो या नहीं तो कहता है आप मेरे साथ रह करके समझ के लो और समझने के बाद जो है आप लोग उसे स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर एक बार घर में रिवाइज करने के समय लिख लेना। तो वो भी आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। दैट विल बी राइट बेस्ट फॉर यू। यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। आई विल फील दैट कि वो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि एक बार तो पढ़ोगे आप लोग कम से कम। राइट, कहते कई सारे पेरेंट्स को हमने कॉल करना शुरू किया तो पता चला राइट कि कहता है कई सारे बच्चे शाम के टाइम पे पढ़ाई नहीं करते और ना रिवीजन करते हैं। तो इसीलिए राइट इसी बहाने आपको कहता है पढ़ने को मिलेगा। तो स्टार्ट विद द रेडिकल्स। राइट, ये रेडिकल क्या होता है? रेडिकल्स कुछ और नहीं आपके कहता है आयंस है। राइट, ये क्या है? आयंस है। आयंस, बहुत सारे रेडिकल्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा। राइट, तो कहता है उन रेडिकल्स का राइट वेलकम। सो आपका कहता है रेडिकल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और उन रेडिकल्स को याद करेंगे। राइट, ऑलरेडी कुछ बच्चों ने जो आईसीएसई बैकग्राउंड से हैं वो लोगों ने डिस्कस और पढ़ाई दोनों कर ली होगी। बस कुछ हमारे कहता है जो दोस्त हैं उन लोगों के लिए हमें पढ़ना है और करना है। तो विल स्टार्ट। तो रेडिकल्स में कहते हैं जैसे रेडिकल्स आयंस हैं तो आप लोगों ने सुना होगा कुछ पॉजिटिव आयन होते हैं कुछ नेगेटिव होते हैं। राइट, न्यूट्रल आयन नहीं होते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं। न्यूट्रल क्या होते हैं? मॉलिक्यूल होते हैं। सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस देखेंगे। राइट, नेगेटिव आयंस कहता है राइट आपका कहता है वो कर करके आपको कहता है ये करेंगे। हाँ यशराज, आपके कहता है डाउट्स कहता है मैं कल भूल गया। राइट, आपने भी मुझे याद नहीं दिलाया। राइट, आप आ जाना सामने। राइट, या फिर ये लेक्चर के बाद ही रह जाना, मैं क्लियर कर दूंगा। ये लेक्चर के बाद ही रहना, मैं क्लियर कर दूंगा। राइट, दिस लेक्चर विल कंटिन्यू ऑन एंड विल डू दैट। ठीक है, सो विल स्टार्ट विद द रेडिकल्स। सो देयर आर द क्या द आयंस आर पॉजिटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस होते हैं, नेगेटिव आयंस होते हैं और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं। आयंस नहीं होता। अरे आयंस तो कहते हैं चार्ज स्पीसीज होगी ना, और दो ही चार्ज है हमारे पास, एक है कहता पॉजिटिव वाला और एक है नेगेटिव वाला। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो कौन कौन से न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, कौन से नेगेटिव आयन है, कौन से पॉजिटिव आयन है, तो मैं कहता है आपको बताता जाऊंगा और बताने के बाद आपको कहता है करता जाऊंगा। राइट, सो लेट्स हैव ए लुक ऑन दिस। तो सबसे पहले कहता है विल लर्न दिस एंड देन विल सी द यूज ऑफ इट। हम जो पढ़ रहे हैं हम पहले राइट इस लाइन, ये मेरा पॉपुलर लाइन है क्लास में, ऐसा होता है ये जानना होता है। आई बात समझ में? यानी ये सारे नाम जैसे कहते हैं आपके घर में आपके कहते हैं सर के ऊपर पंखा चल रहा होगा। राइट, तो somebody ask why the name of this substance is fan। राइट, तो आप ये नहीं कह सकते कि कहते हैं यार राइट मेरे को अच्छा नहीं लगा दिस इज अ फैन वर्ड। नो नो, राइट, चेंज इट। राइट, मेक इट कहता है डैन फैन चैन। राइट, यू कांट डू दैट। राइट, जो नाम है वो नाम ऑलरेडी दे दिया। जैसे आपका कोई नया दोस्त मिला,
राइट, उसका कहते हैं नाम, राइट, कुछ तो कहते हैं रामेश्वर हो गया, राइट, तो आप उसका नाम चेंज नहीं, क्या यार इतना कहता है गंदा नाम रखा है, राइट, इसका नाम चेंज कर, राइट, इसका नाम रख, राइट, युंग छुंग छा, राइट, तो कहता है ऐसा नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी है, तो ऐसा होता है, ये जानना होता है, राइट, तो ये आपका कहता है यस, राइट, केमिस्ट्री में ऐसा ही होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो साइंटिस्ट को राइट परमिशन है कि ऐसा, राइट, वो करते हैं और हमें बताते हैं और वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव होता है, तो हमें कहते हैं मज़ा आता है वो चीज़ करने में। तो ये सारे नाम है। तो सबसे पहला इसमें जो कैटेगरी आएगा वो है पॉजिटिव रेडिकल्स, पॉजिटिव आयंस और रेडिकल्स, दोनों में से कुछ भी कहिए चलता है, मोस्टली कहते हैं रेडिकल्स के नाम से फेमस होते हैं। अब जो आयंस है, ध्यान से सुनिएगा, जो पॉजिटिव आयंस होते हैं, कई बार आपने देखा होगा सिर्फ प्लस लिखा रहता है, जैसे Na प्लस, समझ के लीजिएगा, फिर Mg के आगे +2 लिखा रहता है, एल्यूमिनियम के आगे 3 प्लस लिखा रहता है, राइट, तो ऐसे करके प्लस, तो प्लस का जब आगे कुछ ना लिखा हो तो हमेशा क्या माना जाता है, 1 माना जाता है, हमेशा क्या माना जाता है, राइट, आपका कहता है 1 माना जाता है। ये नया एलिमेंट जब डिस्कवर होता है तो उसका नाम लकी ड्रॉ से डिसाइड होता है, यस, राइट, लकी ड्रॉ से डिसाइड होता है। तो +1 इसका नाम होता है, +2 और इसका नाम है +3, राइट, तो कहते हैं प्लस, वैसे नाम डिसाइड नहीं होता, नाम का डिसीजन का होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, राइट, एक एलिमेंट का नाम है आइंस्टाइनियम, राइट, तो कहते हैं उसका, राइट, ES है, आगे चल के पढ़ोगे पीरियोडिक टेबल में, तो उसका नाम है आइंस्टाइनियम, राइट, कुछ एलिमेंट का नाम है RF, उसका नाम है रदरफोर्डियम, राइट, यस, मेंडेलिवियम। तो ये नाम किसने दिया सर, ये कहाँ से आया, तो जो साइंटिस्ट डिस्कवर करते हैं उनके नाम से रख दिया जाता है। तो आपका कहता है आजकल जितने भी एलिमेंट निकल रहे हैं वो सारे कहता है, जैसे मान लीजिए आपका नाम है छोटू, तो छोटू का कहता है, राइट, क्या नाम हो जाएगा, राइट, हाँ, अमेरिका के ऊपर भी है, राइट, अमेरिकम। अगर आपका नाम है छोटू तो छोटू के नाम पे क्या होगा, छोटू नियम, राइट, क्या नाम होगा, छोटू नियम। अगर आपका नाम है मोटू तो नाम क्या होगा एलिमेंट का, मोटू नियम, यस, इंडिया के नाम पे इंडियम, बिल्कुल। तो वैसे ही कहते हैं कई सारे एलिमेंट का नाम है कैलिफोर्निया के नाम पे कैलिफोर्नियम, राइट, सो ऐसे करके नामकरण दिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, राइट, इसमें +1 होता है, +2 होता है, +3 होता है, ऐसे और भी रेडिकल्स होते हैं। +3 तक मैक्सिमम देखा गया है कि +3 तक जाता है। इसके अंदर आपको +4 भी आएगा, SN के ऊपर +4 आएगा। तो 4 तरह के रेडिकल्स आते हैं, यानी आप कहते हैं +1 का मतलब 1 देना, +2 का मतलब 2 देना, 3 का मतलब 3 देना, 4 का मतलब 4 देना, राइट। नेगेटिव रेडिकल्स आते हैं, तो नेगेटिव रेडिकल्स में भी +1, राइट, F- O2- N3- C4-। तो यानी इसको क्या बोलते हैं समझ के लीजिएगा। तो हम लोग इसको क्या नाम देते हैं, राइट, तो इसको नाम दिया जाता है, आपका कहता है मोनोवैलेंट एलिमेंट्स। ध्यान दीजिएगा, मोनोवैलेंट एलिमेंट। समझ के लीजिए, जो मैं लिखने जा रहा हूं उसको पहले समझा रहा हूं कि होता क्या है। मोनो वर्ड का मतलब क्या होता है भाईजान, मोनो का मतलब होता है एक का मतलब होता है सिंगल, राइट, और ऑल ऑफ यू सिंगल, राइट, सभी लोग सिंगल होंगे उम्मीद करता हूं, राइट, अभी तक कुछ हुआ नहीं होगा आप लोगों के साथ, राइट, ओके। सो वैलेंट का मतलब क्या होता है, वैलेंसी, यानी जिसकी सिंगल वैलेंसी है और वो एलिमेंट के फॉर्म में, एक ऐसा एलिमेंट जिसकी सिंगल वैलेंसी है उसे कहते हैं आपको, अच्छा बाकी लोगों को शक हो रहेगा, ओके, राइट, सॉरी, लेकिन आपके दिल को हर्ट हुआ होगा, लेकिन थोड़ा सा कहता है शक था इसीलिए कहता है पूछ लिया, राइट, आपको बुरा लगा होगा तो सॉरी, नो प्रॉब्लम, क्या है सीक्रेट है ना, वो पूछते तो लोगों को गुस्सा आ जाता है। तो आपका कहता है, राइट, सिंगल वैलेंसी वाला एलिमेंट, सिंगल वैलेंसी वाला एलिमेंट, यानी जिसकी वैलेंसी क्या हो भाई साहब, राइट, एक हो, उसको कहते हैं सिंगल वैलेंसी वाला एलिमेंट, ठीक है। व्हाट इज दिस +2 यारा, तो बोलो इसका नाम क्या हो जाएगा,
डाइवैलेंट एलिमेंट, क्या नाम लिखेंगे? डाइवैलेंट एलिमेंट। एल्यूमिनियम क्या नाम हो जाएगा? तो ट्राई लगा दो। 4 हो गया तो क्या लगा दो? टेट्रा लगा दो। वेरी इजी, राइट, आसानी से क्लियर हो गया। तो आपको कहते हैं इसी तरह से 1 2 3 4, राइट, 4 तक ही जाता है, 5वां नहीं होता है। तो इसे ध्यान में रखना, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, राइट, क्योंकि आपको जब मैं पढ़ाऊंगा तो ऐसे ही आपको डिवीजन करके दूंगा कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह से कहते हैं आपको पढ़ाया जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग। तो हम लोग लिखते जाएंगे, मैं लिखूंगा, आप लोग कहते हैं, आपके पास 2 ऑप्शन है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, समझते जाओ क्या क्या है, कैसे है, और ये सब का यूज आने वाला है तो वो यूज करेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से हैं सर लोग? तो सबसे पहला तो इसमें फर्स्ट का फर्स्ट, राइट, इसको कहेंगे पॉजिटिव आयन रेडिकल्स, राइट। एक काम करो, इसको जो है ना ये कर दो, ए कर दो, पॉजिटिव आयन रेडिकल्स। पॉजिटिव आयन रेडिकल्स में पहला ए, इसके अंदर पहला आएगा मोनो वैलेंट एलिमेंट्स, राइट, यानी कहना क्या चाहते हो? जिनकी वैलेंसी 1 होती है, ये आईसीएसई की बुक में रहता है, राइट। तो कौन कौन से हैं वो लोग, एक एक करके लिखते जाएंगे। पहला आप जानते हो वो सारे एलिमेंट जो कि कहते हैं आपको ये कहेंगे हम लोग ऑल अल्कली मेटल्स, क्या कहेंगे? ऑल अल्कली मेटल्स। श्योरली, राइट, करेंगे यशराज, विल डू दैट, राइट, ऑल अल्कली मेटल्स, राइट, ऑल अल्कली मेटल्स, राइट। कौन कौन सी दुनिया है? हे लीना की, हे लीना, इसको ऐसे लिख देता हूं वरना ये बहुत लंबा सीरीज जाते हैं। हे ली ना की रब से फरियाद, राइट। तो ये सब के ऊपर क्या होता है? राइट, +1 का चार्ज होता है, राइट, आपका ये +1 का चार्ज होता है। तो ये सारे रेडिकल्स होते हैं, तो इनको बाय हार्ट करना पड़ता है। तो इनको कहते हैं, नाम क्या बोला जाता है? नाम वही बोला जाता है, राइट। इसको खाली नाम चेंज हो जाता है, राइट। आपका कहता है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, राइट, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इसका नाम उसी के नाम से लिखा जाता है, कुछ अलग नहीं होता। दूसरा, राइट, आपका कहता है, कहलाता है वेरिएबल वैलेंसी वाले, वेरिएबल वैलेंसीज। What is variable valencies? Right, there are people, those, जैसे मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ, what is the meaning of the word variable? समझना मेरी बात को, variable valency. So what is a variable valency? Right, try to understand. So variable valency का मतलब होता है जहाँ वैरी करे, चीजें क्या करें? वैरी। फ्रांसियम को इसलिए नहीं लिया साक्षी क्योंकि कहता है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, हम लोग इसके बारे में डिस्कशन नहीं करते हैं, ठीक है। सिंपल है ना, आसान, हाँ बिल्कुल। सो वेरिएबल वैलेंसी का मतलब कोई बंदे का, जैसे आप लोग पढ़ रहे हो कि सोडियम का मतलब क्या होता है? सोडियम के पास +1 आता है, राइट, इसका 281 होता है और ये कहता है 28 हो जाता है इसका। इसके अलावा ये एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। पहले भी हमने डिस्कस किया था कि इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो वाली स्टेबिलिटी ऑक्टेट आने के बाद रहती है, तो ये वाला जो है स्टेबिलिटी नहीं करता, ये वाला स्टेबिलिटी नहीं करता, सॉरी, ये वाला स्टेबिलिटी आ गया तो इसके बाद जो है एक इलेक्ट्रॉन और नहीं देने वाला है, राइट। इसको इच्छा ही नहीं है देने की, क्योंकि क्या था, ये बंदा स्टेबल हो गया, राइट। एक बार डॉक्टर बन गया तो थोड़ी क्या था फिर से फकीर बनेगा, राइट। तो ये वाला देता ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि कहता है ये बंदा Na2+ कभी नहीं बनेगा। तो यानी कहना क्या चाहते हो, अगर किसी एलिमेंट के ऊपर, अगर Na के ऊपर +1 है और Na के ऊपर +2 भी आता है, क्योंकि अगर +2 देने से भी स्टेबल हो जाता है तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर कहता है क्या है, तो ये वाला आपका कहता है, स्क्रीन शेयर बंद कीजिए, कुछ तो गड़बड़ है, राइट। तो Na के ऊपर +1 है, इस Na के ऊपर +2 है, तो ये वाला जो +1 और +2 है
ये कहेंगे कि इसका +1 भी होता है और ये +2 भी होता है, तो वेरिएबल हो गया, ये वैरी करता है। तो सोडियम के साथ ऐसा नहीं होता है, तो किसके साथ होता है? ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं जिसके क्या करते हैं हम लोग, आपका कहते हैं उसको हम लोग, जैसे मान लिए कॉपर होता है, कॉपर का +1 भी होता है, कॉपर का +2 भी होता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, आपको क्या कहता है बताएंगे। निकल का क्या कहता है +1 होता है, निकल का +2 होता है, राइट। ऐसे करके कई सारे एलिमेंट्स है जिनका +1 और +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट पाया जाता है, राइट। आपका आयरन का +2 +3, तो ऐसा होता है। अभी के लिए याद करना होता है, आगे चल के डिटेल में समझाया जाएगा ऐसा क्यों होता है। यस, तो बहुत सारे लोग हैं जिनकी वेरिएबल वैलेंसी आती है, तो वो वाले, हाँ मरकरी का भी होता है, कई सारे लोगों ने पढ़ा है, पहले भी 10वीं में डिस्कस किया गया होगा। तो उन सारे लोगों के बारे में याद करना है कि ऐसा होता है उनके साथ। तो ये वाला चीज अगर जानेंगे तो इट विल हेल्प अस अ लॉट, राइट, इन राइटिंग डाउन द नेम्स। आई बात समझ में? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वेरिएबल? ये क्लियर हुआ पिक्चर सब लोगों को? तो वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है ये क्लियर हो गया। तो उसमें से कुछ लोग आते हैं, राइट, जैसे कहते हैं आता है आपका कॉपर। कॉपर के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, सिल्वर के 2 होते हैं, तो उसमें से होता है +1, क्योंकि हम लोग ऊपर टॉपिक क्या लिखे हैं आपका कहता है मोनोवैलेंट, तो एक के बारे में बात करेंगे। ये देखो एकदम इजी, राइट, आसान है। ओके, ये देखो कॉपर 1, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड, राइट, 1 रोमन। सो रोमन का मतलब होता है, समझ के लो, जैसे आयरन के बारे में बात करते हैं, राइट, आयरन, तो ध्यान से सुनना। आयरन क्या होता है आपको मैंने पहले भी बताया था, आयरन इज, इसका सिंबल Fe है, कई सारे बच्चों ने पढ़ा होगा, राइट। तो आयरन का Fe का आयरन होता है। अब ध्यान से सुनो, राइट, इसका कहता है 2 बंदा होता है। तो सबसे पहले तो इसका जो नाम है कैसे पहचानेंगे कि आयरन, किसी ने लिख दिया आयरन, तो आयरन लिख दिया, तो कैसे पहचानोगे, उसके ऊपर +1 है कि +2 होगा, राइट। तो क्या कहते हैं, ओके, राइट, तो क्या कहते हैं Fe का +1 है और +2 है। तो इसको कैसे पता चलेगा कि हमें +1 है कि +2 है? तो आयरन का 1 है और आयरन का क्या है 2 है, आयरन का 1 और आयरन का 2। तो ऐसे लिख करके पुराने जमाने में बताया जाता था कि फेरस, तो इसका जो है एक लैटिन नेम है, सुनो मेरी बात, सब लोगों को याद रहता है, फेरस इज द लैटिन नेम ऑफ आयरन। गलत, राइट, फेरस इज नॉट द लैटिन नेम ऑफ आयरन, फेरम इज द लैटिन नेम ऑफ आयरन, फेरम इज द लैटिन नेम ऑफ आयरन। तो फेरम होता है, तो इसका कहता है नाम जो होता है। अब यहाँ ध्यान से सुनो, रूल बताता हूँ आपको, ये रूल भी कहता है, आपको ध्यान में रखना है। दिस रूल यू हैव टू बाय हार्ट द रूल, राइट। व्हाट इज द रूल फॉर वेरिएबल वैलेंसी? नेमिंग रूल for the elements having variable valency. Naming rules for elements having the variable valency. क्या रूल है? एकदम इजी एंड आसान, राइट। आप ध्यान देना, राइट, आपका कहता है, क्या कहते हैं इसको, फॉर एलिमेंट्स हैविंग द वेरिएबल वैलेंसी। सपोज, राइट, स्मॉल ON छोटा ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अगर मान लो किसी का भी वेरिएबल वैलेंसी होता है तो उसमें एक बड़ा होगा, ये देखो +1 होगा,
कोई तो बड़ा होगा, अरे वेरिएबल होगा तो सिंपल सी बात है, कोई ना कोई तो बड़ा होगा, कोई ना कोई तो छोटा होगा, राइट। तो अगर कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा तो सिंपल सी बात है कहते हैं, तो एक स्मॉल होगा, एक बिग ऑक्सीडेशन नंबर होगा, इसको ON कहेंगे, राइट। ये ऑक्सीडेशन नंबर भी कहलाएगा बिकॉज ये एक चार्ज स्पीसीज है। तो जो स्मॉल ON होता है उसको कहा जाता है अस, और जो बिग ON होता है उसको कहते हैं इक। क्या कहते हैं उसको? इक। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, एकदम इजी। ओके, तो इसको कहते हैं अस और इसको कहते हैं हम लोग इक, राइट। तो एग्जाम्पल के रूप में अभी अभी दिखाया मैंने आपको, एग्जाम्पल लिख देता हूं, Fe2+ एंड Fe3+। तो Fe2+ का नाम होता है फेरस और Fe3+ का नाम क्या होता है? फेरिक। Fe2+ का नाम क्या होता है? फेरस, और Fe3+ का नाम क्या होता है? फेरिक। याद रखना, बहुत ही इजी एंड बहुत ही आसान, राइट। रूल है वेरिएबल वैलेंसी का। क्या रूल है, राइट? आपका कहता है अगर स्मॉल ON होगा, छोटा ऑक्सीडेशन नंबर, छोटा, तो नाम के अंत में क्या लिखेंगे? अस। और अगर बड़ा ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो नाम के अंत में क्या लिखेंगे? इक। जैसे Fe2+ है तो नाम क्या हुआ रे? फेरस। और Fe3+ है तो नाम क्या हुआ? फेरिक। तो इसको और दूसरे नाम से लिखा जाएगा क्या? हाँ, आयरन 1, और इसको क्या लिखा जाएगा? आयरन 2, राइट। ऐसे भी लिखा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ऐसा होता है। तो चले सभी लोग कहते हैं फटाफट, कहते हैं इसको राइट ये कीजिए ताकि मुझे जगह मिले। ये रूल भी याद रखिए, अभी थोड़ी देर में इसका भी यूज होने वाला है। तो प्लीज राइट सभी लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पॉजिटिव आयन रेडिकल में पहला वाला हो गया मोनोवैलेंट एलिमेंट, उसमें हो गया पहला ऑल अल्कली मेटल्स एंड वेरिएबल वैलेंसीज, राइट। सो एक क्लिक कर लीजिए स्क्रीनशॉट, और सभी लोगों से कहता है रिक्वेस्ट है कल सभी लोग इसको लिख करके आइएगा। चलो राइट, दूसरा कहते हैं हम तैयारी करते हैं बी, दैट इज राइट आपका, सॉरी बी नहीं, अभी तो बी बाकी है हमारा। दूसरा डाइवैलेंट एलिमेंट्स। डाइवैलेंट एलिमेंट का मतलब क्या हुआ? जिसकी वैलेंसी 2 होती है। तो आप लोग तो जानते हो सबसे पहला नंबर पे कौन आएगा? ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल। कैसे याद रखते थे इसको? बेटा मांगे कार स्कूटर के लिए, राइट। आपका कहते हैं सारी छुट्टी गई पानी में कोरोना की वजह से। हाँ अभी पता है राइट, हम लोगों ने भी आगे की सारी छुट्टियां कैंसिल कर दी। बोले इतनी छुट्टी हो गई है, राइट। कहता है अब छुट्टी देंगे ना तो लोग बोलेंगे छुट्टी नहीं चाहिए, क्योंकि घर में बैठे बैठे इतना बोर होता है, अभी हमें पता चल रहे हैं, राइट। तो कहता है ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन कौन है? बेटा मांगे कार स्कूटर के लिए, बेटा मांगे कार स्कूटर के लिए, बाप राजी। ठीक है, इजी, सभी लोगों के ऊपर +2 आ जाएगा, राइट। आसानी से समझ में आया। इसमें फिर वेरिएबल वैलेंसी वाले लोग आ जाएंगे, कुछ और भी लोग होते हैं जिनके पास क्या होता है, ये होता है। और कौन से हैं सर? इनके अलावा और भी लोग हैं, हमारे जिंक बाबा हैं, इनको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ट्रांजिशन कहते हैं, चलेगा, ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन मेटल्स, राइट। जिंका, निकल, कोबाल्ट। निकल का क्या आएगा? Na+2, कोबाल्ट का +2, जिंक का +2। यूरेनियम का +2। सर इनका +2 क्यों आता है? एक सवाल आपके दिल में आता होगा, राइट। सर पहले स्कूल में मोबाइल से अलाउड नहीं, अब स्कूल वाले बोल रहे हैं मोबाइल पर भेजो, स्कूल मत आओ।
मोबाइल पे पढ़ो, स्कूल मत आओ। वाह साक्षी वाह, पहले तो सर ने क्या था, बड़ी उड़ाई होगी। राइट सर, ये 10th में था हमको। यस बिल्कुल अर्सल, सही होगा, राइट होगा। उसी चीज़ को एक बार रिवाइज करेंगे और डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्रोमियम का वेरिएबल होते हैं, राइट, ये लोग का फिक्स रहते हैं। थर्ड वाला वेरिएबल वैलेंसी, ठीक है। बेचारी जान, राइट, कहाँ जाएगी पता नहीं। देखो कौन कौन है वेरिएबल वैलेंसी में, इसको आपका आएगा कॉपर भाईजान है, कॉपर फिर से आ गए। दूसरे हैं सिल्वर भैया, तीसरे हैं मरकरी, मर गया। चौथे हैं आयरन भाईजान, लेड कहते हैं इसको। कॉपर का हो गया, राइट, क्यूपरिक, क्योंकि ये इसका बड़ा भाई है। सुनो मेरी बात ध्यान से, राइट, कॉपर का 1 होता है तो अस हुआ, 2 हुआ तो क्यूपरिक हुआ, क्योंकि ये हायर वाला है और ये लोअर वाला है। सिल्वर का लोअर वाला अर्जेंटस, तो यहाँ पे नाम क्या आएगा, अर्जेंटिक। मरकरी का लोअर वाला मर्क्यूरस, तो यहाँ पे क्या नाम आएगा, मर्क्यूरिक। आयरन का नाम क्या आ जाएगा, राइट, आपका कहता है फेरस। सुनो ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, इंपॉर्टेंट, सब में एक एक मत लगाते रहना। राइट, यहाँ पे अस आ गया, क्यों आ गया अस रे, राइट, क्योंकि कहता है, ध्यान से सुनो, ये अस इसलिए आया है क्योंकि आपका आयरन का +2 होता है और +3 होता है, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था। तो यहाँ पे आयरन का 1 नहीं होएगा, बिकॉज ये वाला इसका छोटा वर्जन है और +3 वाला इसका हायर वर्जन होगा। लेड का क्या होगा, इसको कहते हैं प्लम्बस, राइट, आपने क्या था नाम सुना होगा, हमने बताया भी था आपको, राइट, इसे प्लम्बस कहते हैं, राइट, क्योंकि मैंने आपको बोला था इसका लैटिन नेम याद रखो, बहुत काम आने वाला है। स्टैनस, राइट, इसे स्टैनस कहते हैं। प्लैटिनस, राइट, आपका कहता है मैग्नेनस, राइट, ये आता है नाम। अब इसको लिखने के लिए बैठूं तो कॉपर का कहता है Cu2+, सिल्वर का कहता है Ag2+, मर्क्यूरी का Hg2+, आयरन का +2, प्लम्बस का Pb2+, स्टैनस का Sn2+, प्लैटिनम का प्लैटिनम2+, और मैंगनीज का Mn2+। ऐसा होता है, ये जानना होता है आपको। इसे कहता है बाय हार्ट करना है और इसे बाय हार्ट करके याद करना है, ठीक है। एक बड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। ओके गुड। वन हो गया मोनोवैलेंट, 2 हो गया डाइवैलेंट, अब 3 पढ़ते हैं, इसे कहते हैं हम लोग ट्राइवैलेंट। ट्राइवैलेंट जहाँ वैलेंसी 3 होती है, इसके एग्जाम्पल्स अलग होंगे। ओके
सो ट्राईवैलेंट कौन कौन है, ज्यादा लोग नहीं है पॉपुलर, राइट, एल्यूमिनियम, मीनियम, क्रोमियम, बिस्मथ, एंटीमनी, इसके खानदान वाले सारे तो आ गए। पांचवा बोरॉन, एक साथ, ठीक है। और छठे में आ जाएगा वेरिएबल वैलेंसी, वेरिएबल वैलेंसी आ जाएगी। सो वेरिएबल वैलेंसी कौन सी होगी, इसमें से आएंगे कुछ लोग। आयरन तो फेमस है इसके लिए, इसको मिटाता हूं। एक काम करो, आप लोग तो स्क्रीनशॉट खींच रहे हैं ना, ये मैं आपको और आसान कर देता हूँ, राइट, बिकॉज एवरीवन इज देयर इन द क्या सीरीज, ये आपको इजी कर देता हूँ। इट विल मेक यू लर्न वेरी फास्ट। पहला बोरॉन फैमिली कर दो, बोरॉन फैमिली एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, आपका बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। वैसे इनका नहीं होता है, बिकॉज आगे चल के पढ़ोगे एक रूल आता है जिसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं उसे, फजांस रूल। आगे चल के केमिकल बॉन्डिंग में एक चैप्टर है फजांस रूल, उसके तहत पढ़ाया जाएगा कि हर एक का नहीं होता। इनर्ट पेयर इफेक्ट आगे चल के एक टॉपिक है जिससे समझ में आएगा आपको कि हर एक का +3 नहीं हो सकता। ये 2 लोग हो गए। फिर आपको कहता है नाइट्रोजन फैमिली वाले हैं, कुछ नाइट्रोजन फैमिली वाले एलिमेंट्स हैं। नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स में कौन कौन से आ जाएंगे, तो नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स में आपको कहते हैं क्या कहते हैं इसको, नाना, पापा, आंटी सब बीमार। तो नाना, पापा, आंटी सब बीमार, तो आंटी सब ले लो और बीमार ले लो। ऐसे याद रखोगे तो आसानी से याद रहेगा। फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं इनको। ट्रांजिशन एलिमेंट जिनको नहीं पता ध्यान में सुनना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स नाम है इनका। क्या नाम है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन आएगा ट्रांजिशन एलिमेंट में, क्रोमियम। तो क्रोमियम का 3+ आ जाएगा, राइट। और भी लोग होते हैं जिनको हमें जानना है। एल्यूमिनियम कोइन हमेशा +3 होता है, हाँ हमेशा +3 होता है, वो कभी चेंज नहीं करता, उसको पसंद नहीं है कहता है चेंज करना। ये देखो चौथा वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी में कौन आएगा, आयरन, राइट। ये आयरन लिख दो। आयरन का 3rd वर्जन, गोल्ड का, राइट, गोल्ड का 3rd वर्जन, और आर्सेनिक का 3rd वर्जन। तो कौन कौन आ गया भाई, राइट। इसे कहेंगे फेरिक, इसे कहेंगे ऑरिक, और इसे कहेंगे आर्सेनस, क्योंकि कहते हैं इसका क्या हो जाएगा, एक और वर्जन है, राइट, इसका बड़ा भाई है। तो Fe का 3+, ऑरिक का 3+, और आर्सेनिक का 3+, लेकिन नाम हुआ आर्सेनिक का आर्सेनिक नहीं हुआ, आर्सेनस हुआ, क्योंकि कहता है आर्सेनिक का एक और बड़ा भाई है Ar4, Ar4। ठीक है, हो जाए एक स्क्रीनशॉट, राइट। ये हो गया आपका 3rd ट्राईवैलेंट।
and the last one is tetravalent. पीरियोडिक टेबल शॉर्टकट, अरे वो कहते हैं पीडीएफ में नहीं मिलता, मुझे लिख के देना पड़ेगा आपको, मैं लिखता हूँ, मुझे वो मुजबानी याद है, राइट, या तो बोर्ड पे लिख के देता हूँ या फिर कहते हैं आप लोग को कहते हैं हाथों से लिख करके पीडीएफ भेजता हूँ। चलो ओके, फोर्थ वन एकदम इजी, टेट्रावैलेंट। वैलेंसी इज इक्वल टू 4। कौन कौन आएगा? पहला लेड 4, दूसरा टीन 4, प्लैटिनम 4, प्लम्बेक, प्लम्बम नाम था इसका, स्टैनिक, प्लैटिनिक, मैंगनीक। लास्ट वाला वर्ड हटा दो और एक लगा दो, कितना चार्ज हो जाएगा? तो सिंपल है सर, +4 में पढ़ रहे हैं तो चार्ज तो +4 ही होगा। ठीक है, ये हो गया सारे के सारे पॉजिटिव वाले, राइट। आपको कहते हैं ये सारे पॉजिटिव वाले दिखाई देंगे। इसमें एक बंदा डाल दो, सिलिकॉन, सिलिकॉन का +4 दिखता है, यस। ठीक है, चलो एक फोटो खींच लो। माय गॉड, कितना जबरदस्त जवाब आ रहा है, एकदम फटाफट आ रहा है कि नहीं? तो देखो कहते हैं जैसे ही सेल्फी वर्ड लिया और गाने का नाम लिया, कितना अच्छे से राइट फटाफट आंसर लाया। ले ले रे सेल्फी रे ले रे, राइट। तो कहता है वैसे ही मैं चाहता हूं कि कल मैं जैसे ही आपसे पूछूं, अरे बताओ कौन है स्टैनिक, तो आप क्या बोलोगे? फटाक से आंसर दोगे, सर SN+2, SN+4, राइट। ऐसे आंसर आना चाहिए। जैसे मैंने सेल्फी का राइट याद दिलाया तो कई लोगों ने मुझे राइट कहा था, नाम भी बता दिया, बजरंगी भाईजान, यस, राइट। तो उसी तरह से आप लोगों को भाईजान, मेरे बजरंगी भाईजानों, आप सभी लोगों को जैसे सलमान खान की कहते हैं, राइट, आपका सेल्फी का ये गाना याद है, वैसे ही कहते हैं आप लोगों को राइट क्या करना है, राइट कल का ये आपको याद करना है। तो इसे कहता है ध्यान में रखिए, राइट, कि आपको कल इसे ध्यान में रखना है। और बाजू में कॉपी किताब करके रखिएगा, क्योंकि ये हेल्प करेगा आपको सवाल बनाने के लिए। चलें, थैंक यू फॉर यस कहता है गानास। विल गो फॉर द बी, दैट इज नेगेटिव रेडिकल्स। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत याद करना पड़ता है, वो तो बहुत इजी था, राइट। तो कहते हैं आपका नेगेटिव रेडिकल्स। सो नेगेटिव रेडिकल्स देखिएगा, पहला, व्हाट इज द फर्स्ट वन? मोनो वैलेंट रेडिकल्स। व्हाट इज मोनोवैलेंट रेडिकल्स? ध्यान देना, कॉपी खत्म होने को आई है, कोरोना, अरे बस इसीलिए तो सेल्फी चल रहा है, कॉपी की जरूरत ही नहीं है। सेल्फी देखो और अपनी सेल्फी खींचो और याद करो, राइट। तो बस खत्म हो गया, कॉपी का काम ही नहीं है। सो मोनोवैलेंट रेडिकल्स कौन कौन से हैं जो नेगेटिव आयन के फॉर्म में रहते हैं? तो आपका सबसे पहला आता है हैलोजन फैमिली, F-, Cl-, अच्छा इसका नाम याद रख लेना, फ्लोराइड बोलते हैं इसे।
कई लोग मिस करेंगे, इसीलिए मैं लिख देता हूं पूरा। इसे क्लोराइड बोलते हैं, इसे ब्रोमाइड बोलते हैं, और इसे कहते हैं हम लोग आयोडाइड। I माइनस इज कॉल्ड आयोडाइड। ठीक है, सिंपल इजी। दूसरा उधर लिखता हूं, वो इज द सेकेंड वन, हाइड्रोजन फैमिली के बाद जिनके ऊपर -1 रहता है। तो इसमें भी कहते हैं, आपको पहले रूल समझाता हूं, तो मैं लिख के दूंगा ना तो आपको आसान आएगा, ध्यान दो। देखो, एक होता है आपको अभी अभी मैंने बताया, एक होता है आप लोगों को समझाने के लिए, पहले एग्जाम्पल देता हूँ फिर समझ में आएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल, यू कैन राइट डाउन द टॉपिक इज रूल्स फॉर नेमिंग नेगेटिव रेडिकल्स। व्हाट आर द रूल्स फॉर नेमिंग द नेगेटिव रेडिकल्स? ध्यान देना, आइड इज द कॉमन वन, यस राइट। रूल्स फॉर नेमिंग द नेगेटिव रेडिकल्स कैसे देखते हैं? देखो समझो इसको, आप लोगों ने पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा होगा तो और भी अच्छी बात है। H2SO4 होता है और एक होता है H2SO3। H2SO3 अगर नहीं जानते तो जानो आज, राइट। कहता है ऐसा होता है, राइट, ये आपको जानना होता है, सिंपल एंड आसान, राइट। तो इसका नाम क्या हुआ? इसका नाम हमारे साइंटिस्ट लोगों ने प्यार से रखा था, अभी भी है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। इन्होंने अस और एक क्यों किया था? तो इसका रूल होता है, ध्यान से समझो, इसका रूल होता है, ये लंबा जाने वाला है। ये देखो एक और तरीका है, कैसे पता चला कि ये अस है और ये इक है, ये एक है ये ऐसा है? तो मैंने पहले वाले रूल में लिखा था, राइट, कि कहता है अगर कोई लो ऑक्सीडेशन नंबर वाला है तो लो ऑक्सीडेशन नंबर वाले में क्या होता है, आपका लो ऑक्सीडेशन नंबर में अस लगता है और हाई वाले में इक लगता है। तो थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे ये जो H2SO4 है, इसमें जो आपका सल्फर है उसके ऊपर +6 है, और यहाँ पे सल्फर है। अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख गए हो तो आप आराम से इसको बता सकते हो। तो क्या आता है आपका, यस बिल्कुल सही, ओलियम को पानी में डालेंगे तो आ जाएगा। तो ये वाला हाई ON वाला है, राइट, और ये वाला क्या है, एक लो ON वाला है। तो जो हाई ON वाला है, जो हमने रूल लिखा था पहले, राइट, आपका कहता है हाई ON ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो उसके नाम के आगे क्या लगता है, एक। और जो लो ऑक्सीडेशन नंबर वाला है उसके नाम के आगे क्या लगता है, अस। ये बात समझ में आई, क्लियर हो गया? जब एक वाला, समझो मेरी बात को, जब एक वाला क्या होता है, रूल कहता है ये वाला जब H+ छोड़ देता है, आप जानते हो जो एसिड होता है वो क्या करता है, जो एसिड होता है वो H+ दे देता है। तो ये क्या करते हैं, ध्यान से देखना, 2H+ दे देगा और आपका SO4 2- हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, SO4 2-। तो जो इक वाला होता है वो जब आपका H+ दे देता है तो इसके नाम के आगे क्या लग जाता है, 8। इसको कहते हैं सल्फेट। क्या नाम आ गया, सल्फेट। समझ के लेना, नहीं समझ में आया फिर से बताऊंगा मैं आपको, राइट। इसके नाम के आगे क्या लग गया, सल्फेट। जो एसिड होता है वो पानी में जाने के बाद H+ दे देता है, तो यहां पे आ गया, तो यहां पे, तो इसका नाम क्या हो गया, सल्फाइट। क्या नाम हो गया, सल्फाइट, ITE। तो रूल कहता है, समझो मेरी बात को, व्हाट इज द रूल, जो हाई ऑक्सीडेशन नंबर वाला है उसके नाम के आगे एक, और अगर उसमें से क्या था कुछ निकाल दिया और आयन बना दिया
तो नाम के आगे हो जाएगा 8। जो लो ON वाला है उसके नाम के आगे अगर वो रहता है अस और उसको जब आयन के फॉर्म में बना दिया तो नाम हो गया आइट। फिर से वंस अगेन ध्यान देना, राइट आसान है, देखो ध्यान से, राइट H2SO4 में सल्फर के ऊपर +6, H2SO3 में सल्फर के ऊपर +4, तो जो +6 वाला है वो हाई ऑक्सीडेशन नंबर वाला है, जो +4 वाला है वो लो ऑक्सीडेशन नंबर वाला है। तो जो हाई ऑक्सीडेशन नंबर वाला है उसका नाम क्या हुआ, सल्फ्यूरिक, राइट। और कहते हैं इसका लो ऑक्सीडेशन वाला का सल्फ्यूरस। और अगर कहते हैं इक है तो इसको में से जब H+ निकाल देते हैं तो नाम हो जाता है सल्फेट, और इसमें से जब H+ निकाल देते हैं तो सल्फाइट। तो रूल क्या हुआ, जब भी कोई हाई ON वाला हो तो नाम होता है इक, जब भी कोई लो ON वाला हो तो नाम होता है एस, और उसमें से कुछ निकाल लो और निकाल करके कहते हैं रख दो तो उसका नाम क्या हो जाएगा, राइट आपका 8 एंड आइट। क्या नाम हो जाएगा, 8 एंड आइट, राइट इसे कहते हैं। तो सल्फेट एंड सल्फाइट, ठीक है, क्लियर हुआ, बहुत सारे लोगों को क्लियर हुआ। जैसे एक और एग्जांपल समझाता हूं, पहले फोटो खींच लो इसका तो मुझे समझाने में आसान होगा। दिस विल हेल्प, ये जो रूल्स है ना ये आपको हेल्प करेंगे बहुत ज़्यादा आपको लर्न करने के लिए, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए। मगअप तो करना है लेकिन क्या कहते हैं समझ के मगअप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। हो गया सबका स्क्रीनशॉट। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, मोनोवैलेंट ख़त्म नहीं हुआ और ये थोड़ा बड़ा ही है, राइट। इसको एक बार समझा दिया तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा लर्न करना। जैसे मानो अनदर एग्जाम्पल फॉर द रूल कंटिन्यूएशन, एक है HNO3 और एक है HNO2, तो किसका नाम होगा नाइट्रिक एसिड और किसका नाम होगा नाइट्रस एसिड, कैसे डिसीजन लेंगे, राइट। हु विल बी नाइट्रस एंड हु विल बी नाइट्रिक, राइट। तो हाई ऑक्सीडेशन नंबर, चलो बताओ मैं आप लोगों से पूछता हूँ, राइट। ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का निकालना तो आता है, राइट। तो चलो बोलो, फर्स्ट वन नाइट्रिक, सेकेंड वन नाइट्रस, वेरी गुड, फैंटास्टिक, यस बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया, सेकेंड वन इज नाइट्रस, राइट बिल्कुल सही। इसका +5 हो गया, इसका +3 हो गया, 2 दूनी 4 और 1 गया, 3 दूनी 6 गया, तो इसका नाम हो गया नाइट्रिक एसिड और इसका नाम हो गया नाइट्रस एसिड। देखो कितना आसान हो गया, अभी क्या था बोलोगे नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ गया तो आपके लिए राइट नाइट्रिक और नाइट्रस फटाफट कहता है काम खत्म हो गया, राइट। तो आपके लिए कहते हैं राइट झिंगा लाला हो गई, आप निकालो आराम से कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर और चुटकी में बता दो कि कहता है कौन है नाइट्रस कौन है नाइट्रिक, राइट। किसी से डरने की जरूरत नहीं है, अरे गलत हो गया तो काहे को गलत होएगा, पढ़ाई किया है ना, राइट। तो आप बोलो इसमें से H+ निकाल लिया, नाम क्या हो गया बच्चों, नाइट, चलो कौन बताएगा देखें, चलो पहला वाला नाइट्रेट और दूसरा वाला नाइट्रस, नाइट्राइट, बिल्कुल सही, राइट। ये हो जाएगा इक है तो चेंज हो जाएगा नाइट्रेट और इसका नाम हो जाएगा नाइट्राइट। These are called the inorganic nomenclature, इसको क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर। इनऑर्गेनिक के नाम से ये आपका नॉमेनक्लेचर आता है, ठीक है। चलो गुड, हो गया, समझ में आया, इनफ एग्जाम्पल्स, राइट। विल गो अहेड, किसी को शॉर्टकट ये लेना है तो ले लो स्क्रीनशॉट।
नामकरण संस्कार कहते हैं इसको, नामकरण। जैसे कार्बन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर, यस साक्षी, आपको कार्बन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर, राइट। उसी तरह यहाँ भी होता है। झाला, यस, झाले। चलो आगे चलें, बस कुछ देर और। तो दूसरा, उसी के अंदर आपका क्या था, मोनोवैलेंट रेडिकल चल रहा है, मोनोवैलेंट नेगेटिव रेडिकल चालू आहे। फर्स्ट वन अभी हमने एक ही किया था, देखो कौन आ जाएगा इसके अंदर एक एक करके। उसी के अंदर पहला लिख लेता हाइड्रोजन फैमिली, दूसरा वाला कंटिन्यू, अच्छा ये नाम भी सिखाता हूँ आपको, ये कल सिखाऊंगा। हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, नाइट्राइट तो सीख गया। ये देखो ये सारे लोग हैं, OH माइनस, NO3 माइनस, NO2 माइनस। हाँ ये थोड़ा सिखाऊंगा मैं आपको अभी। HCO3 माइनस, हाइड्रोजन सल्फेट, HSO4 माइनस, HSO3 माइनस। ये भूल गया, उधर ही सिखा देता, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हौले हौले सब कुछ हो जाएगा। आपने सुना होगा एक गाना, हौले हौले प्यार होता है, तो वैसे ही कहता है हमें भी सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा, लेकिन कैसे होएगा, हौले हौले। केमिस्ट्री तो हम करते ही हैं, अपनी केमिस्ट्री चलती है, थोड़ी इस केमिस्ट्री से भी कहते हैं हौले हौले प्यार करना है। पर मैग्नेट MnO4 माइनस, क्लोरेट, HCl माइनस, Cl2 माइनस, क्लोरेट, क्लोराइट, हाइपोक्लोरेट, परक्लोरेट, हाइपोक्लोराइट, right, hypochlorite is ClO minus, chlorite is Cl2 minus,
ClO3 माइनस एंड ClO4 माइनस। मैंने भी कुछ अपनी तरफ से राइट बहुत सारे एडिशन कर दिए जिससे आपको ज़्यादा ढूंढने में तकलीफ ना हो। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। एसीटेट सुपर ऑक्साइड O2 माइनस, ये भी अच्छा है, इसे याद कर लो। मेटाबोरेट BO2 माइनस। ये थोड़ा सा लंदी जाएगा लेकिन एक बार आपको सर याद कैसे होगा, बोलोगे सर आज लगता है ना आप थोड़ा ना पी कर आए हो। राइट, हम बच्चों के घर में बैठे हैं तो क्या समझ के रखे हो। राइट, बच्चों की जान ले लोगे। हाँ, आपको कहता है थोड़ा भी कहता है शर्म नहीं आती, इतना बड़ा बड़ा वर्ड और इतना इतना कहते हैं लिखने को दे रहे हो। राइट, सवेरे सवेरे आपको कहते हैं किसी ने डांटा है क्या जो आप आज हमारे ऊपर कहर ढा रहे हो। तो ये आपके लिए है राइट भैया, जो कि कहते हैं आपको ही बहुत ही राइट हसीन ज़िंदगी जिलाएगा। खींच ले भाईजान, 4-5 और बच गए इसके। कितना वक्त हो गया? ओह राइट, चलेगा आज के लिए इतना ही। राइट, कहते हैं कल करेंगे आपका डाइवैलेंट, और ये वाला थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। राइट, रीज़न बिंग की कहते हैं आपको इस ये वाली चीज़ ज़्यादा पूछी जाती है और यही वाली चीज़ ज़्यादा आपको पढ़ाई जाती है। ठीक है, हाँ यशराज वो कर दूंगा। राइट, उसे कहता है कर करके आपको देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।